सिर्फ श्रद्धा काफी नहीं, सुरक्षा भी धर्म है। ये सिर्फ हादसा नहीं, ये व्यवस्था और समाज दोनों की असफलता है। हर बार संत सड़क पर कुचले जाते हैं और हर बार हम सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं। रीवा में 3 जैन साधियां पैदल विहार कर रही थी। एक तेज रफ्तार कार आई और कुछ सेकंड में 2 साधियों की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। पूरे जैन समाज में आक्रोश है, प्रदर्शन हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछने भी चाहिए। हर चुनाव में नेता जैन समाज के दरवाजे पर आते हैं। हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन प्रभाव, प्रतिष्ठा और सहयोग शक्ति कम नहीं है। जब वोट चाहिए होते हैं तो जैन समाज याद आता है, जब सहयोग चाहिए होता है तो जैन समाज याद आता है, और जब हमारे संत सड़क पर नंगे पांव विहार कर रहे होते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रशासन का काम सिर्फ हादसे के बाद मुआवजा देना है या शोक जताना है? कहाँ है वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स? कहाँ है वो ट्रैफिक अलर्ट्स? कहाँ है वो हाईवे सेफ्टी अरेंजमेंट्स? क्या देश में वीआईपी मूवमेंट के लिए रोड मैनेजमेंट हो सकता है तो संतों के विहार के लिए क्यों नहीं? लेकिन आज मैं जैन समाज से भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे साधु साध्वियों की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? और जैन समाज ही क्यों, सारे समाज से पूछना चाहती हूँ। सच कहूं, उनकी मृत्यु सिर्फ एक कार से नहीं हुई। चाहे लापरवाही हो या किसी की सोची समझी साजिश, सिर्फ गाड़ी चलाने वाला ही जिम्मेदार नहीं है। उनकी मृत्यु हमारी लापरवाही से हुई, प्रशासन की भी और समाज की भी। हमने अपने संतों को अकेले विहार पर भेजकर ऐसे अपराधियों को खुला निमंत्रण दे रखा है। जब हमारे साधु तप करते हैं, त्याग करते हैं, नंगे पांव हजारों किलोमीटर विहार करते हैं, तो क्या उन्हें अकेला छोड़ना हमारा धर्म है? हम आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं, वंदना करने पहुंच जाते हैं, फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, बड़े गर्व से डीपी लगाकर देखते हैं कि देखो हमें संतों का आशीर्वाद मिला है। लेकिन जब वही संत सड़क पर चल रहे होते हैं तो उनके साथ चलने वाला समाज कहाँ चला जाता है? हम करोड़ों का आयोजन कर सकते हैं, भव्य प्रवेश द्वार बना सकते हैं, विशाल मंच लगा सकते हैं, तो क्या हम संत सेफ्टी सिस्टम नहीं बना सकते? क्या हर शहर में 24/7 संत सुरक्षा टीम नहीं बन सकती? क्या हर विहार में 10 युवा आगे पीछे नहीं चल सकते? क्या ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन, रूट सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन इंटीमेशन सिस्टम नहीं हो सकता? क्या ट्रेन्ड वॉलंटियर्स, एस्कॉर्ट व्हीकल्स, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, मेडिकल सपोर्ट और रूट कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता? क्या समाज का पैसा सिर्फ दिखावे के लिए है या संतों की रक्षा के लिए भी है? आज जरूरत नारों की या प्रोटेस्ट लगाने की नहीं है, नीति की है। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि संत विहार सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बने, हाईवे और सेंसिटिव रूट्स पर पुलिस कोऑर्डिनेशन हो, विहार रूट पर प्री इंफॉर्मेशन सिस्टम बने, रैश ड्राइविंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, संत मूवमेंट को प्रोटेक्टेड स्पिरिचुअल मूवमेंट कैटेगरी मिले। और मैं जैन समाज से कहती हूँ, अब सिर्फ श्रद्धा मत दिखाइए, जिम्मेदारी उठाइए। हर शहर में संत सुरक्षा फंड बनाइए, हर संघ, हर मंच में विहार सेफ्टी इंचार्ज अपॉइंट करिए, हर युवा मंच को विहार ड्यूटी दीजिए, सेफ्टी वॉलंटियर्स तैयार करिए, विहार कोऑर्डिनेशन व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, बिजी हाईवेज और नाइट मोमेंट्स अवॉइड करिए, क्योंकि हर हादसे के बाद प्रोटेस्ट करना, मोमबत्ती जलाना आसान है, लेकिन हादसा होने से पहले जागना वही सच्चा धर्म है। याद रखिए, अगर हमारे संत सुरक्षित नहीं हैं तो हमारी श्रद्धा अधूरी है। आज आवश्यकता सिर्फ विरोध की नहीं, व्यवस्था की है, सिर्फ भावनाओं की नहीं, जिम्मेदारी की है। आइए संकल्प लेते हैं कि अब कोई साधु साध्वी विहार में अकेले नहीं चलेंगे, क्योंकि संत समाज की पहचान नहीं,
समाज की जिम्मेदारी होते हैं। अगर हम अपने संतों की रक्षा नहीं कर सके तो आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ नहीं करेंगी। याद रखिए, संत सिर्फ धर्म नहीं बचाते, वो समाज की आत्मा को बचाते हैं। और जिस समाज की आत्मा सड़क पर असुरक्षित हो, उसे जाग जाना चाहिए। अंत में यही कहूंगी, अब समय सिर्फ शोक का नहीं, संत सुरक्षा व्यवस्था बनाने का है। जय जिनेन्द्र। जय हिंद। जय भारत।